नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 8 सामाजिक और राजनीतिक जीवन थर्ड की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है कानून का शासन। इसमें शिक्षण बिंदु है सभी के लिए समान कानून, स्थानीय कानून और कानून की शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय सामाजिक अध्ययन, प्रकरण कानून का शासन, दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी कानून के शासन संबंधी तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन संबंधी तथ्यों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी कानून के शासन संबंधी तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन संबंधी तथ्यों का वर्गीकरण कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों का निष्कर्ष निकाल सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों का सारणीयन कर सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों को चार्ट में रेखांकित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श प्रस्तुत करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। विद्यार्थी कानून के शासन से संबंधित तथ्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट, प्लग, श्यामपट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कानून के शासन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान किसका है? भारत का। भारत में 26 जनवरी 1950 को क्या लागू हुआ था? संविधान। संविधान किसका केंद्रीय तत्व माना जाता है? संसद का। संसद प्रमुख रूप से किसका निर्माण करती है? नियमों व कानूनों का। कानून के शासन के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, तो इसमें लिखेंगे आज हम कानून के शासन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे सभी के लिए समान कानून। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कानून निर्माण का कार्य कौन करता है? संसद। संसद सभी के लिए कैसा कानून बनाती है? समान कानून। सभी के लिए समान कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे कानून के ऊपर कौन होता है? कोई व्यक्ति नहीं। किसके उल्लंघन पर सजा दी जाती है? कानून के। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु लेंगे स्थानीय कानून। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किसका उल्लेख किया जाता है? कानून का। अलग अलग स्थानों पर बने कानून को क्या कहते हैं? स्थानीय कानून। स्थानीय कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर अधिकार आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, इस प्रथा का चलन खत्म होने लगा।
विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, विभिन्न समुदायों ने अपने स्थानीय कानून लागू किए हुए थे। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून व्यवस्था बनने लगी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय कानून कौन लागू करते थे? विभिन्न समुदाय। अगला क्वेश्चन है, कानून पर आधारित व्यवस्था किस शासन में परिपक्व होने लगी? तो औपनिवेशिक शासन में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अब अगला शिक्षण बिंदु लेंगे कानून की शुरुआत। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति किसकी बैठक बुलाता है? संसद की। संसद का प्राथमिक कार्य क्या है? कानून बनाना। कानून की शुरुआत कैसे हुई? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। छात्राध्यापक कथन में लिखेंगे, हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह थी कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामले के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित होता था। कानूनी मामलों के विकास में राष्ट्रवादियों ने अहम भूमिका निभाई थी। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, औपनिवेशिक कानून किस पर आधारित था? मनमाने पर। अगला क्वेश्चन है, राजद्रोह एक्ट कब लागू हुआ? 1870 में। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अंत में है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजद्रोह एक्ट अंग्रेजों ने कब लागू किया? 1850 में, 1860 में, 1870 में और 1880 में। औपनिवेशिक शासन के दौरान व्यवस्था परिपक्व होने लगी। कानून पर आधारित या राजा पर आधारित? हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। सत्य या असत्य? प्राचीन समय में विभिन्न समुदायों में कैसा कानून प्रचलित था? कानून के शासन की शुरुआत के क्या कारण थे? और गृह कार्य में लिखेंगे, कानून का शासन क्या है? भारत में इसकी शुरुआत किस प्रकार हुई? अंत में पर्यवेक्षक टिप्पणी।